नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और सनसनीखेज खबर आई है और यह खबर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने दिल्ली की जनता के पैसे से अपने लिए एक ताजमहल से भी बेहतर शीश महल बना लिया, उससे जुड़ी हुई है। खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने उन अधिकारियों को ही बर्खास्त कर दिया जो एलजी के आदेश पे तमाम दस्तावेज और सबूत इकट्ठा कर रहे थे कि शीश महल को बनाने में केजरीवाल ने किस तरह से गड़बड़ियां की। उनको बकायदा उनके पद से हटा दिया गया है और खबर तो यह भी आ रही है कि उनके दफ्तर में ताला बंद कर दिया गया है। तमाम दस्तावेज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि उस कमरे से कोई दस्तावेज बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यह कहानी अधूरी है। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह ताला लगाने में अरविंद केजरीवाल से विलंब हो गया, क्योंकि तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज जो शीश महल से जुड़े हुए थे उसे एलजी तक पहुंचा दिया गया है। क्योंकि इस आदेश के पहले कि इस अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उससे पहले ही शीश महल के तमाम सबूत और जो रिपोर्ट वो चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। मतलब बहुत चालाकी करने की कोशिश में जुटे हुए थे ये हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, विलंब हो गया। लेकिन एक सवाल जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से जरूर पूछा जाएगा कि आपने तो फैसला दे दिया कि अधिकारियों के तबादले, उनकी पोस्टिंग का सारा अधिकार केजरीवाल के पास हो, और यह अधिकार मिलते ही जिस हिसाब से इसने अपने फायदे के लिए अपने पापों को, अपने कुकर्मों को, अपने घोटालों को छिपाने में इस अधिकार का वो इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई मुख्यमंत्री नियम कानून को तोड़ के अपने लिए महल बनाए, अपने लिए स्विमिंग पूल बनाए, पेड़ों को काटे और उसको कोई सजा ना मिले, फाइलें गायब कर दी जाए, अधिकारियों का तबादला कर दिया जाए? यह कैसा न्याय है? लेकिन कहानी आज जो हमारे पास है, जो खबर, जो दस्तावेज और सारी चीजें हैं, ये पूरा घटनाक्रम आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे ही फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अधिकारियों के तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल के पास होगा, आनन फानन इसने एक नोटिस जारी की। नोटिस में क्या लिखा है आप जरा देखिए। देयर आर कंप्लेंट्स दैट मिस्टर राजशेखर इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट एंड डिमांडिंग प्रोटेक्शन मनी. दिस एलिगेशन इज क्वाइट सीरियस which needs to be examined in detail. Therefore, all work assigned to Mr. Raj Shekhar is hereby withdrawn. The same may be distributed amongst ADs, and the ADs will directly report to Secretary Vigilance, and ADs should directly put up the files to Secretary Vigilance. This is for immediate compliance till further orders. सबसे पहला काम, आपने अपने व्यक्तियों को जो है ये कह दिया कि राजशेखर से तमाम चीज़ें ली जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। तो ये कंप्लेंट तुम्हारे पास कब से थी? सोए हुए थे या फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाते हैं और फौरन आप इतने एक्शन में आ जाते हो, जज बन जाते हो, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी, आपके पास क्या तरीका था कि उन कंप्लेंट्स के ऊपर आपने कोई विवेचना की, कोई जांच बिठाई, या किसी के ऊपर आपने सीधे उसे सूली पर चढ़ाने का फैसला कर दिया? आप चीफ मिनिस्टर हो या तानाशाह हो या दिल्ली के कोई सुल्तान बैठे हुए हो कि आपके पास कंप्लेन आया और आपने एक्शन ले लिया? ये एक्शन पहले भी क्यों नहीं लिया आपने?
आपके पास पहले अधिकार नहीं थे, तो क्या आपने एलजी को यह बात बताई? क्या उसके ऊपर कोई जांच की मांग की? क्या आपने चीफ सेक्रेटरी से इसके बारे में जानकारी दी? किसी को बताया? नहीं बताया। और अचानक से आपने क्या किया? अब तो आपके पास तबादले की और सारी चीजों का अधिकार है। आपने क्या किया? तबादला नहीं किया। आप उसे कह रहे हो कि जो काम ये देख रहा है वो काम उससे छीन लिया जा रहा है। मतलब आपने उसको सस्पेंड भी नहीं किया, ट्रांसफर भी नहीं किया, लेकिन जिन कामों के ऊपर वो काम कर रहा था, जिन चीजों के ऊपर काम कर रहा था, उससे आपने उसे हटा दिया। तो किन किन चीजों पर ये काम कर रहे थे ये राजशेखर साहब, एक आईएएस ऑफिसर, वो किन किन चीजों पे काम कर रहे थे? तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? राजशेखर वाज प्रोबिंग several other cases including excise department charge sheets and their sanctions under various provisions of Prevention of Corruption Act, FBU case pertaining to setting up of separate intelligence unit, allegations over spending on political advertisements and charges of favorable treatment to AAP worker in hiring venues for मोहल्ला क्लिनिक्स। इस पे काम कर रहे थे। ये शीश महल, ये शराब घोटाला, ये मोहल्ला क्लिनिक में ये जो भाई भतीजावाद पैसे लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के जेबों को जो ये गर्म कर रहा था केजरीवाल, वो तमाम केसेस इनके पास थे। ये जो फीडबैक यूनिट जो आपने बनाया इल्लीगल तरीके से, जिसे आपने बंद किया, फिर वो भी केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने दिल्ली की जनता का पैसा खुद के प्रमोशन, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट, मीडिया को जो आपने पैसे दिए, उसके केस में ये जांच कर रहे थे। आपको शक्ति मिली नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही नहीं कि आपने इनको इन कामों से हटा दिया। कट्टर ईमानदार हैं ये, चोरी पकड़ी न जाए इसलिए आपने चीजों को घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन विलंब हो गया अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि राजशेखर ने ये सारे सबूत तुम्हारे काले कारनामों के, ये जो तुमने 9 लाख रुपए के पर्दे लगाए, ये जो कमोड तुमने 4-4 लाख रुपए में खरीदे, ये जो वियतनाम से तुमने संगमरमर मंगवाया, ये जो पूरा घपलाबाजी कि पुराने घर के रेनोवेशन के नाम पे तुमने जो शीश महल नया खड़ा कर दिया, इस सारे पोल पट्टी के बारे में राजशेखर ने न सिर्फ फाइल तैयार कर ली, सबूत भी इकट्ठा कर लिया और इसे चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया गया है और ये एलजी के पास पहुंच चुका है और एलजी इसकी विवेचना कर रहे हैं कि क्यों ना इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। बहुत चतुर खिलाड़ी है, लेकिन मिस्टर राजशेखर ये भी आईएएस हैं। तुम तो आईआरएस थे, तुमसे ज्यादा बड़ा ओहदा, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये शख्स है और ये चुप नहीं बैठने वाला। यह आदेश के बाद राजशेखर ने फौरन इस पे जवाबी कार्रवाई की और ये गुजारिश की है कि वो हाई कोर्ट में ये मामला जाए कि ताकि आपके ऊपर लग रहे, इस सरकार के लग रहे आरोपों के ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार क्या संविधान या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने दिया है या नहीं। उन्होंने क्या लिखा, इस एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन आया है उस पर उन्होंने चिट्ठी लिख करके बात बताई। द अंडरसाइंड राजशेखर is being prevented from performing duties and I apprehend serious threat and diversion of records pertaining to sensitive matters like excise matter, Six Flag Road, Civil Lines, DIP, Department of Information and Publicity. It is requested that this matter be brought to notice of High Court to stay the order issued by Minister Vigilance.
यह आदेश जो है यह भारद्वाज ने पास किया था और इस आदेश के खिलाफ इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें हाई कोर्ट जाने की बात कही है और इस चिट्ठी को एलजी को भी दिया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दिया गया है, होम मिनिस्टर को भी दिया गया है, केजरीवाल को भी दिया गया है और भारद्वाज जो उसका मिनिस्टर है उसको भी दिया गया है। मतलब ये मसला शांत नहीं बैठने वाला और 4-5 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि ये फैसले तो ले रहा है लेकिन एलजी ने उस पर एक्ट करने से साफ मना कर दिया है। मतलब अभी खेल लंबा चलेगा। मसला केंद्र सरकार के हाथ भी आ चुका है और केजरीवाल के बारे में उसने आगे चिट्ठी में क्या लिखा ये भी सुनिए। This kind of restraint to perform the duty amounts to indirectly transferring the undersigned from this department, which is nothing but subverting the decision of Supreme Court dated 31/10/2013, wherein the officer can be transferred only through the deliberation of Civil Services Board. अब देखिए, ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा नहीं होता है ये ऑफिसर। क्या आप अपने विम्स एंड फैंसी से आप उसको बदल दे? सवाल टेक्निकलिटीज का नहीं है, सवाल केजरीवाल की दूषित मानसिकता का है। यह अपने आप को तानाशाह समझता है कि सवाल ये कैसे पैदा हो गया कि मेरे ही सरकार का अधिकारी मेरे ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे। जनता ने मुझे वोट दिया है तो हम लूट मचा सकते हैं, अपने लिए अपनी अय्याशी के लिए हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं, अपने लिए शीश महल खड़ा कर सकते हैं, शराब घोटाले के नाम पे करोड़ों रुपए अपनी पार्टी के लिए उगाही कर सकते हैं। हम जनता के पैसे का इस्तेमाल अपना चेहरा चमकाने के लिए अखबारों और मीडिया में ऐड दे सकते हैं जिसका नेचर सरकार कम और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो। मतलब हर जगह हर डिपार्टमेंट जहां कहीं भी आप हाथ डालेंगे केजरीवाल के कुकर्म साफ साफ नजर आते हैं और जो कोई ईमानदार व्यक्ति उस पे इन्वेस्टिगेशन करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तुम्हारी लोभ, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी कायरता से डरता नहीं तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हो और अनर्गल आरोप लगाते हो। ये ठीक वैसा ही आरोप है कि जैसा तुमने अपनी बेटी के समान एक बच्ची के ऊपर SC/ST एक्ट लगा करके उसको जेल में डालने की कोशिश की। अब ये एक्सटॉर्शन रैकेट, IAS अधिकारी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। तुम कहां बैठे हुए थे? कब से चला रहा है? इसका कोई जवाब देगा? मीडिया तो दलाली में पूरी तरीके से डूबी हुई है, उनकी नजर पूरी तरीके से एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगी हुई है, इसलिए केजरीवाल से कोई सवाल पूछ नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो खबर आ रही है कि केजरीवाल के सारे कच्चे चिट्ठे, सारे कारनामों का हिसाब किताब ऑलरेडी फाइल के रूप में, रिपोर्ट के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच गया है और वो अब एलजी के पास पहुंचकर उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है कि इस केस में शीश महल के मामले में क्या किया जाए। हमारी नज़र इस शीश महल के घोटाले पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।